अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम लोग पढ़ेंगे एक ऊँट और चूहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भागा हुआ ऊँट जंगल में आवारा फिरता था और नकील की रस्सी ज़मीन पर घिसट रही थी। हरी हरी झाड़ियों के झुंड देखकर एक जगह ठटका और चरने लगा। एक जंगली चूहे ने मौका पाकर अपने दांतों में उसकी डोरी पकड़ ली और चाहा कि ऊँट को अपने घर ले जाए। अताअत करना तो ऊँट की आदत ठहरी। फौरन डोरी के सहारे पर चलने लगा, यहाँ तक कि चूहा अपने सुराख पर जा पहुँचा, मगर बेचारा बहुत हैरान रहा जब इतने बड़े कद-ओ-कामत वाले मेहमान की समाई अपने तंग मकान में न पाई। न लाचार चूहे ने सुराख खोदना शुरू किया। लाचार यहाँ पर मिट गया। लाचार चूहे ने सुराख खोदना शुरू किया, फिर भी इतना कुशादा न कर सका कि इसका मकसद पूरा होता। आखिर शर्मिंदा होकर बैठ रहा। शायद तुम हंसोगे कि बड़ा ही अहमक चूहा था जिसने ये बहुत बेहुदा ख्याल बांधा और बेफ़ायदा कोशिश की, मगर तुम गौर करो कि जो आदमी फजूल और बेहुदा कामों में अपनी उम्र ज़ाय करते हैं, क्या वह इस चूहे से ज़्यादा नादान नहीं है? क्या क्या ख्याल बांधे नादान ने अपने दिल में, क्या क्या ख्याल बांधे नादान ने अपने दिल में, पर ऊँट की समाई कब हो चूहे के बिल में। याद करो और हिज्जे और मानी। आवारा मतलब लापरवाह, परेशान। नामुमकिन मतलब मुकम्मल न होने वाला कोई काम। मकसद मतलब राय। कामत मतलब जिस्म। कद। कुशादा मतलब खुला हुआ। अताअत मतलब बात मानना। ज़ाय मतलब किसी चीज़ को ज़ाय कर देना, बर्बाद कर देना। अहमक मतलब बेवकूफ़। अहमक मतलब बेवकूफ़। इतना याद करके आप आएँ और यहाँ तक का सबक है। चलिए आज का सबक यहीं पर रहने देते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कल एक शहरी और जंगली चूहे का सबक पढ़ेंगे।